बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 के जो लास्ट क्वेश्चन है 7 उसके तमाम पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। पहली इक्वेशन जो है वो है जी 2 - 3 आयोटा इनटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 को पकड़ेंगे हम, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2x। फिर 2 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2y आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम 3 आयोटा को पकड़ेंगे, ये चूंकि माइनस का है, -3 आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -3x आयोटा। सही हो गया। इसी तरह से जब -3 आयोटा को प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3y आयोटा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड जो है ये आपकी वैसे ही आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कि 2x प्लस इन दोनों पे अगर आप गौर करें तो आयोटा कॉमन आ रहा है, इधर रह जाएगा 2y, इधर रह जाएगा 3x और आयोटा जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। सही हो गया। -3y आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है और ये है जी 4 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लें। ये है जी 2x प्लस 2y माइनस 3x आयोटा और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आप यहाँ पे काम करें, ये दोनों चूंकि रियल पार्ट है, आयोटा के बगैर वाले जो पार्ट होता है आपको पता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, 2x प्लस 3y, इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया और इधर मेरे पास पड़ा हुआ है 2y माइनस 3x आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। असल में मैंने ये सारा किया क्या, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b उस फॉर्म में चेंज कर दिया है। राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में थी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी उसी फॉर्म में चेंज कर दिया। ये आपका a है प्लस b है आपका ये और ये आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि इक्वल है तो हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल होगा 4 के। ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है ये इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। और जब आपने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है तो आयोटा नहीं साथ लिखना, सिर्फ आयोटा का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2y माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या था 2y माइनस 3x। लेकिन ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं x और y की फॉर्म में। अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x और y की जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि एक इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि दोनों इक्वेशंस में आप किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लें। मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो या तो मैं इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेता हूँ या y के कोएफिशिएंट को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो तरीके से ये काम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस x के कोएफिशिएंट को और इस x के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ। अब सेम होगा कैसे, देखिए ये 2 है ये 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इधर भी 3 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। देखिए ये करने का असल में मकसद क्या है, इधर 2 है इधर 3 है, इस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा और इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो दोनों को कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे, फिर हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 6
x प्लस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। ठीक हो गया जी। इस तरह से इस टू को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा आपके पास 4y माइनस 2 इंटू 3 6x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे आप गौर करें, इस x का कोएफिशिएंट भी 6 हो गया और इसका भी 6 हो गया। अब इसका असल में फायदा क्या है, देखिए ये 6x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ये है 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास 4y माइनस 6x, 4y माइनस 6x और प्लस 2। इन दोनों को हमें ऐड करना है। अब ऐड करने का मतलब क्या है, देखें यहाँ पे 6x है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, अगर इधर दोनों का साइन पॉजिटिव होता तो फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे आप देखें ये प्लस 6x और ये माइनस 6x ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 4y और 9y ये होगा आपके पास आंसर 13y ऐड करें ना हम, और 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 14/3। ठीक है जी। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये आप चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। अब आप इसमें y की जगह पे ये वैल्यू पुट करें 6x प्लस 9 इंटू 14/3 इज इक्वल टू 12। तो 6x 3 1s are 3 3 3s are 9 और 14 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 48 इज इक्वल टू 12। 6x 12 ये 48 उधर आगे माइनस हो जाएगा और 12 माइनस 48 का आंसर क्या होगा जी -36 और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 6 6 36। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है जी -6। दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम सेकंड पार्ट को जो सॉल्व करते हैं उसमें भी हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की विच इज a प्लस a y पहले हम उस फॉर्म में चेंज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो उसी तरह से हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x। इसी तरह से 3 को जब y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3y आयोटा। अब 2 आयोटा को पकड़ते हैं, -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2x आयोटा। और उसके बाद जब -2 आयोटा को प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2y आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 2x माइनस 4y आयोटा। और ये जो बाहर पड़ा हुआ है 2 आयोटा -1 जो है ये वैसे ही आ गया। अब आप यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में अगर आप गौर करें तो आयोटा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। तो ये इधर आ गया 3y, इधर आ गया 2x, इन दोनों में से मैंने आयोटा जो है वो कॉमन ले लिया। -2y आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है और यहाँ पे 2x और -1 ये चूंकि दोनों रियल पार्ट है तो इनको मैं सेपरेट कर देता हूँ। सही है जी। और इन दोनों पे अगर आप गौर करें तो आयोटा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखता हूँ। ठीक है जी। और साथ ये आयोटा, आप नेगेटिव को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर चूंकि मैंने पॉजिटिव लिखा है इसलिए मैंने प्लस वाई टर्म पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में लिख ली। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और करेंगे, 3x 3y माइनस 2x इंटू आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड जो है आपकी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक कम्प्लेक्स नंबर का ये बन चुकी है। ठीक है जी। इसको अब आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे भी हम वो काम करेंगे, ये क्योंकि ये दोनों जो है ये रियल पार्ट का हिस्सा है तो इसको हम कंबाइन करेंगे दोनों को, 3x प्लस 2y और प्लस 3y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। तो ये वाला जो रियल पार्ट है ये इक्वल होगा इस रियल पार्ट के 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 के, और इसी तरह से जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। अब हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3x है, ये 2x इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, और ये 2y इधर जाएंगे और माइनस 1। इसी तरह से ये है 3y, ये माइनस 4y इधर जाके हो जाएगा प्लस 4y, माइनस 2x इधर ही है और इधर रह गया बाकी 2। नहीं, 3x और माइनस 2x आंसर इज प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3y प्लस 4y 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। लास्ट पार्ट में जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है उसमें मैंने दो इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व किया था कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को मैंने सेम कर दिया था। वो उसने दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड था। अब मैं यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आपने दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है और उसमें से एक वेरिएबल को आपने अलग कर लेना है। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है, वो चाहे x है वो चाहे y, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, सबसे पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूँ ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। सबसे पहले आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू जो वो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि x की निकालनी है, या ये भी जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 में से ही निकालनी है, आप इसको यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी है, चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, वो क्या आएगी जी माइनस 1 है, ये 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2y। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना, इसको अब आप पुट करें 2 में, मतलब जिस इक्वेशन में से निकालनी है उस दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, ये माइनस 1 माइनस 2 है, ये आपने पुट करनी है 2 में। तो इक्वेशन 2 मेरी क्या है 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इसमें अब आपने x की जगह पे क्या पुट करना है माइनस 1 माइनस 2y, 7y माइनस 2, x की जगह पे हमने पुट करना है माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस 2, माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, 7y प्लस 4y 11y इज इक्वल टू 0। ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास 0 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। सही हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है जी। क्योंकि अब हम ये जो y की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसको मैं कहता हूँ जी पुट इन 3। इक्वेशन 3 है मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, ठीक है जी। अब इसमें मैंने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो अभी हमने निकाली है 0, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड x और y की जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको ये मेथड इजी लगे तो आप इसको फॉलो कर लें, या जो मेथड मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए मैंने x और y की वैल्यू निकाली है, अब उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप गौर करें, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की a प्लस एयोटा भी उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके साथ अब हम दो आज करते हैं। यहाँ पे आप गौर करें, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही हो गया। इस फार्मूले को यूज करते हुए ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये बनेगा माइनस 2x, माइनस 2 जब माइनस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस 2y आयोटा। राइट हैंड साइड जो है ये वैसे ही आएगी। इसको सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें,
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा, ये तमाम टर्म्स जो है ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप गौर करें 9 ये माइनस 16 हो जाएगा और माइनस 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ। इन दोनों में अगर आप गौर करें तो आयोटा जो है ये कॉमन आ रहा है, वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है a प्लस आयोटा b। तो आप इन दोनों में से आयोटा जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ पे रह जाएगा आपका 24 और यहाँ पे रह जाएगा 2y और आपका ये आयोटा कॉमन आ गया। यहाँ पे रह गया x प्लस y आयोटा। अब हम इनको सोल्व करते हैं। 9 माइनस 16 आंसर इज -7 माइनस 2x, ये आपका रियल पार्ट बन गया। 24 प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ये अब दोनों जो साइड्स हैं इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, -7 माइनस 2x, ये इक्वल होगा इसके रियल पार्ट के, वो x है। इसका इमेजिनरी पार्ट 24 प्लस 2y, ये इक्वल होगा इसके इमेजिनरी पार्ट के जो कि y के इक्वल है। अब हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये x जो है इसको इधर रहने दें, -2x को उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके +2x हो जाएगा। तो x प्लस 2x आंसर आ गया 3x और यहाँ पे मेरे पास रह गया -7। तो यहाँ से जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, ये -7/3। ले लीजिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 2y है, ये y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये जो 24 पॉजिटिव है ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। 2y माइनस 5 ये y की इक्वल है और ये 24। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस इस फॉर्म में नहीं बनी कि हमें उनको मज़ीद सॉल्व करना पड़े। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें हमारी रिक्वायर्ड x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें मिल गई हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट था जो हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.6 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और ये चैप्टर चूँकि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे चैप्टर में अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं।